ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता अर्थात भक्तों के पापों का नाश करने वाला सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं,
सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारी। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस बूदर बारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदी कहवाई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। राम सिया राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह के समान हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिया बिरंची क्रतुति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। राम सिया राम जय जय राम। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुख का अनुभव करते हैं। मोदित मातु सब सखी सहेली,
फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। राम सिया राम जय जय राम। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषों अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद रामई देव नरेशु, रामई देव नरेशु। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर अर्थात प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजहु सुनि अति सुछाऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाखे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अर्थात अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी अन्य कोई भी नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो की मुकुटु सम कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दर्पण में मुख देखकर देखा, कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश देकर कह रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर
अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। यह विचारु उर आनी नृप सुदिनु सु अवसरु पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे बुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सबई राम प्रिया जेहि विधि मोही प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही बेप्रसहित परिवार गोसाई करई छोहु सब रोरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई ते जनु सकल विभव बस करई मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे सबु पायऊ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु कहेहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए, अर्थात कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार
फल अनुगामी मई मनी मन अभिलाषु तुम्हारे। अर्थात हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने मात्र से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राम रहसी मृदुबानी। नाथ राम करियै जुबराजू, कहिए कृपा करिय समाजू। राम सिया राम जय जय राम। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, अर्थात आज्ञा दीजिए तो मैं तैयारी करूं। मोही अछत यहू होई उछाऊ, लहही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन माही। राम सिया राम जय जय राम। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु अर्थात आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया है, अथवा सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनी न सोच तैनु रहू की जाऊ, जही न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राम सिया राम जय जय राम। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। बयऊ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी।
सिया राम जय जय राम। ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी अथवा सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, रामु होई जुबराजु, रामु होई जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन अर्थात श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव उनको सुनाए। जो पाचही मत लागई नीका, करहु हर्षि हिय राम ही टीका। और राजा दशरथ ने कहा, यदि पांचों को अर्थात आप सबको, पंचों को, राजा दशरथ ने कहा यदि पंचों को अर्थात आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरम परे जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्षों जिए। जग मंगल बल काजु बिचारा, बेगी नाथ लाइय बारा। जग मंगल बल काजु बिचारा, बेगी नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोदु सुनी सचिव सुबाखा, बढ़त बोंड जनु लही सुसाखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राम राज
अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। हर्षित राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहेहु मृत्यु पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुमाती, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां अर्थात रत्न तथा और भी बहुत से मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बेतिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप अर्थात चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरे मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। अर्थात ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनि सजे ही आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। बेप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लग गए। पुलकित प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, अर्थात बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत की मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय हो जग माही, इहई सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड निकमठ हृदय जेहि बाती। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अपने अंडों में रहता है। जय श्री राम।